इस वीडियो में अपने दर्शकों के सामने एक जिज्ञासा रख रहा हूं। शायद यह बात मेरे दर्शकों में भी जिज्ञासा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करके कई मार्गों से उसकी तलाश को निर्णय की ओर बढ़ाने में मदद करे। बात लोकचर्चित और सहज परिचित राम कथा की है। प्रसंग है राम सेतु निर्माण का। रामायण और रामचरितमानस की राम कथाओं से लगता है कि आवश्यकता पड़ने पर राम ने पहली बार बड़े परिश्रम से सेतु निर्माण किया था, जो समुद्र लंघन का सुगम साधन था। वहीं आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि रावण लंका से बार बार भारत के विभिन्न राज्यों पर हमला किया करता था। वह लंका से इस पार सेना लेकर बलि पर आक्रमण किया, बलि से मिला, अयोध्या को भी झकझोरा, कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध हुआ, खरदूषण शूर्पणखा इस पार से उस पार तक आते जाते थे। राम के सेतु से समुद्र लंघन का भवकाल की अपेक्षा लंका के लोगों का यह कितना सरल सिंधु तरण था। पंचवटी में नाक कटी शूर्पणखा लंका तक कितने सहज तरीके से पहुंच जाती है। न समुद्र के किनारे बैठकर पथ याचना करना, न क्रोध, न सेतु बांधना, न मित्रों के बीच से केवल हनुमान की भांति उड़कर जाना। लगता है लंका के लोगों ने पहले से ही कोई सेतु निर्माण कर रखा था। यदि यह मान लिया जाए कि रावण पुष्पक विमान से आता जाता था, तो भी शूर्पणखा के विषय में यह बात सही नहीं है। महाभारत की राम कथा में एक प्रसंग में केवल हनुमान ही नहीं उड़ते थे, अन्य बहुत से बंदर भी उड़ते थे। रामचरितमानस में ऋक्षपति जामवंत की बातों से लगता है कि वह भी उड़ते थे। महाभारत की राम कथा के अनुसार जो बानर उड़ सकते थे, वे जो बानर नहीं उड़ सकते थे उनका उपहास उड़ाते थे। सारी सेना को पार करने के लिए नावें मंगाने की भी सलाह दी गई, किंतु उसकी अपनी कुछ कठिनाइयां थीं। लंका से भारत के बीच व्यापारिक नावें भी चलती थी, किंतु भाड़ा के लिए राम के पास धन नहीं था। वे बेगार में नावें लेकर व्यापारियों का नुकसान नहीं करना चाहते थे। तथ्य और साक्ष्य के रूप में रामाख्यान का वह अंश स्क्रीन पर प्रस्तुत है। तकनीकी कारणों से कुछ ही श्लोकों को प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आइए उन श्लोकों को देखें। ततो दाशरथी श्रीमान सुग्रीवं प्रत्यभाषत मध्ये बानर मुख्यानाम प्राप्त कालम इदं वचः। इसके बाद बानरों के बीच में बैठे हुए राम सुग्रीव से समयोचित बात कहे। उपायः कोनु भवतां मतः सागर लंघने यम ही महती सेना सागरश्च अति दुस्तरः। मित्रों, हमारी यह सेना बहुत विशाल है और आगे अत्यंत दुस्तर महासागर लहरें ले रहा है। ऐसी दशा में आप लोग समुद्र के पार जाने के लिए कौन सा उपाय ठीक समझते हैं? तत्रान्ये व्याहरन्ति अस्म बानराः बहुमानिनः समर्थाः लंघने सिंधोर्न तु तट कृतस्नकारकम्। तब वहां बहुत से दूसरे बानर जो बड़े अभिमानी थे, कहने लगे, हम तो समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हैं, परंतु सब नहीं लांघ सकते। केचिन् नौभित्तां वत्सान्ति केचिन् च बिबधै प्लवै नेति रामस्तु तान् सर्वान् सांत्वयन् प्रत्यभाषत। कुछ बानर बड़ी नावों के द्वारा समुद्र के पार जाने का निश्चय प्रकट करने लगे। कुछ ने नाव, डोंगी आदि विविध साधनों द्वारा पार जाने की बात बताई, परंतु श्री राम जी ने उनकी यह सलाह मानने से इनकार कर दिया और सबको सांत्वना देते हुए कहा, सतयोजन विस्तारम च
न सकता सर्ववान राग क्रांतुम तोय निधि वीरा नैसा नष्ट कीमती। वीरों, सभी बानरों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ सकें। अतः तुम लोगों का यह निर्णय सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में ग्राह्य नहीं है। नावो न संति सेनाया बहवस्तारयितुम तथा वणिजाम उपघातम च कथम अस्मद्विधम चरेत। इतनी बड़ी सेना को पार उतारने के लिए हम लोगों के पास अधिक नौकाएं भी नहीं हैं। यदि कहें व्यापारिक नौकाओं और जहाजों से काम लिया जाए तो मेरे जैसा पुरुष अपने स्वार्थ के लिए व्यापारियों के व्यवसाय को हानि कैसे पहुंचा सकता है। विस्तीर्ण चैव नः सैन्यम हन्याश्चित्रेणवैः परः प्लवोड्डुप्रतारश्च नैवत्र मम रोचते। इसके सिवा नौका आदि से यात्रा करने पर हमारी सेना छिटपुट होकर बहुत दूर तक फैल जाएगी। इस दशा में अवसर पाकर शत्रु इसका नाश भी कर सकता है। इसलिए डोंगी नाव आदि के द्वारा या डोंगी नाव आदि पर बैठकर पार उतरने की बात मुझे ठीक नहीं जचती है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि लंका और भारत के बीच नावें भी चलती थी। धन के अभाव में राम ने नावों का सहारा नहीं लिया और सेतु बांधने जैसे काम को स्वीकार किया। लेकिन एक बात और आगे ही स्पष्ट हो चुकी है, पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि बार बार लंका के लोग भारत में आते जाते थे। शायद कोई न कोई मार्ग अवश्य ही रहा होगा।